आज है 6 जून और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वो देखो 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 देखो, वो सब लोग देख रहे हैं। और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉक है वो लीना विंसेंट जी के साथ है, जो कि क्यूरेटर हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि क्यूरेटर्स व गैलरिस्ट को कैसे अप्रोच किया जाएगा या कैसे करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। और बाकी जैसे रूटीन के साथ है, मॉर्निंग में ये भी जल्दी उठ गए, नए भी जल्दी उठ गए। जब से ये उधम मचाई पड़ी हैं और इनकी चुप को तो छुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है ना? क्यों? बोलो तो कुछ नहीं बोला। कहाँ जा रही? क्यों आ रही? हारू तो ये ऐसे घूमना आर्या को बड़ा पसंद है। उसको झूला सा लगता है तो बहुत मज़ा आता है। आप थोड़ी देर में देखेंगे इसको कैसे हंसती है। ये यार मज़ा आने लगा है, बहुत मज़ा आता है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो हंसी नहीं आ रही थी उसको, बट अब हंसी आ रही है। उसको जैसे थोड़ा दवाई का डोज मिल रहा है तो उसको जाके हंसी आ रही है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत तो जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि मौसम बहुत गड़बड़ है, गर्मी खूब है। मजा आ रहा है बहुत। और गर्मी की वजह से ही ये सभी बच्चे, मतलब मोस्टली आजू बाजू में जो भी बच्चे हैं वो भी बीमार हैं। तो ये बना बना के रो रही है। कैसे रोती है? मुँह बना बना के कभी कभी रोती है, मनाने के लिए, अपनी मनवाने के लिए कि उनको नीचे जाना है। अब आप देखेंगे नीचे पहुंच के उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उनको नीचे जाना था इसलिए रो रहे थे। तो ये चीज़ें होती हैं ऐसे। और ये बच्ची जो है ये घर के सामने है। ये इनकी भी एक छोटी सिस्टर है या भाई है जो आर्या से छोटी है। और ये हमारे सोसाइटी का गार्डन जो कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं। तो हम जाते हैं अब कुछ खाने। तो यहाँ हमने मंगाया मंचूरियन नूडल्स और ये है सैंडविच। अनय को मंचूरियन खाना था, हम लोगों को नूडल्स, और आरू खा रही है टमाटर। अब है मेरे काम का टाइम। तो हम लौट चुके हैं, करीब अभी 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। और आज थोड़ा नहीं, 10:30 नहीं, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। जो काम में, जो रूटीन में काम में समय देना चाहिए वो मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि वही टाइम पे स्टूडियो में चला जाऊँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो एक रेगुलर टाइम से बैठते हैं वो बैठ के काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर ना बैठेंगे तो वो फिर कभी नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि हम कितना समय देते हैं काम में। वो दिन भर ना बैठ के, लेकिन थोड़ा समय तो देना चाहिए। वो इन कामों में जैसे आप देख रहे हैं, एक जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ है उनको मैंने कई बार कामों के ज़रिए अपने मेमोरीज़ को एक डायरी की तरह लिखने की कोशिश किया है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है। जब हम लाइंस चलाते हैं तो आपके दिमाग में मेमोरीज़ होती हैं, आप विलेज लाइफ का, जहाँ हमने समय स्पेंड किया, गांव का जहाँ पे हम पले बढ़े, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मायने रखती हैं। मालूम नहीं लोग कनेक्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब मैं लाइंस चलाता हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। और मुझे लगता है जो चीज़ें मैं स्टोर करके रख रहा हूँ ये वही चीज़ें हैं। और ये कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में वो मायने रखता है कि जब आप काम करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस तरह से उसको कैनवास पर ला रहे हैं।
सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई इंटेलेक्चुअल बातें करता है, कोई चीज़ें इस तरीके से रखता है, कोई ऑब्जेक्ट रखता है, कोई परफॉर्मेंस करता है। बट मेरे साथ ये चीज़ें अलग होती हैं। मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ जैसे कि मेरे मेमोरीज़ के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो एक लेयर्स का भी एक महत्व होता है। जो ये लेयर्स आप अभी देख रहे हैं, ये इस तरह से लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं लैंडस्केप को और बोल्ड करता है, और उसमें एक दो ग्रिड दिखता है, मतलब एक अलग सरफेस है, दूसरा अलग सरफेस है। विजुअली देखने में बहुत मज़ा आता है, उसका इम्पैक्ट भी उस तरीके से डालता है। तो ये होता है कहीं ना कहीं। और कई बार हम जब काम करते हैं तो काम को अपने मेमोरीज से रिलेट करते हैं, कई बार अपने डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है काम को समय देना। मैं हमेशा बोलता हूँ काम को समय देते रहना चाहिए और इसी तरीके से काम को आगे डेवलप करते जाना चाहिए। मैं उन लोगों को हमेशा कहता हूँ जिन लोगों ने काम छोड़ दिया है और जो शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, बस आप एक दिन डिसाइड कीजिए कि मुझे आज काम में लेके बैठना है, तो तब से ही आपका काम शुरू हो जाएगा। मुझे पता है उस दिन शुरू करने में बहुत तकलीफ़ होती है, समझ में नहीं आता है क्या बनाएं क्या करें। तो जैसे ही आप कैनवास को उठाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो जो भी मन में आ रहा है आप इसको सिर्फ कलर लगा के पोतिए, उसको आप बेस कोट कीजिए। आप बेस में जब 10 कोट करने बैठेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक एक लेयर्स में कितना महत्व है, कितना आप समय स्पेंड कर रहे हैं। आपका दिमाग कम्युनिकेट करना चालू करता है, और आपका दिमाग जब कम्युनिकेट करना चालू करता है काम के साथ, तो वो एक कनेक्टिविटी खुद बना लेता है। और ये बहुत ज़रूरी है कनेक्टिविटी बनाना। जब हम काम के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो काम के साथ आप करते हैं वो एक बार लिंक एक दूसरे से जुड़ जाए ना, फिर उसके बाद आपको चिंता नहीं, आप रेगुलर काम करते रहेंगे। अभी एक एग्ज़ाम्पल है, मैं यहाँ पे, हमारा एक मित्र है जो लंदन में रहता है, तो वो हम लोगों के साथ कैंप में था माउंट आबू में इधर। तो अभी उन्होंने बहुत समय बाद काम शुरू किया, तो उससे वो दिखता है उन्होंने काम शुरू किया और उन्होंने 15 दिन के अंदर वापस बैक टू पवेलियन हो गए। बहुत अच्छे से वो उस फ्लो को लेके आए और बहुत सुंदर काम हो रहा है आज के डेट में। और दूसरा ये चीज़, अगर ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही हों तो आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए लिखिएगा। मेरे ख्याल से काम की ही बातें हैं। तो आज के साथ इतना ही, हम ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।